So yes, I'm bisexual. First relationship that I had, which is real, was with Parth Samthan. It was a relationship for almost 2 years. शिल्पा जी, आप मुझे कास्टिंग का उचित सबसे बोलती थी पार्थ का बताऊंगी, मैंने आपको बता दिया। आप क्या बताएंगे आप मुझे? बोलो कास्टिंग का, बोलो। Priyank Sharma was the boy I was in relationship with. And the mistake that I have done is I have trusted two very bad human beings. Very, very bad human beings. ये जो दो लोग बोल रहे हैं कि I have tried to touch them inappropriately or whatever the hell, no, I haven't. They love getting touched. They should know this. I have been in relationships with both boys and girls who should all know that मैं इंसान को प्यार करता हूँ. At this point of time, I would like to tell you, for the record straight, Parth Samthan, Priyank Sharma have never been forcefully or touched or done things because both Parth and Priyank don't mind being touched by boys. I had decided that I will do this in a very nice way someday, where I'll win an Oscar or something and I'll say that, listen guys, I like human beings, I love human beings, and उसका मतलब यह है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़का हो या लड़की हो. So yes, I'm bisexual. आप मुझे ब्लैकमेल करके दिखाओ, आप में से कोई भी, कुछ भी. I'm not afraid at all. I am bisexual. I have been in relationships with both boys and girls, and as I grew up, I've had my share of things in life. My first relationship that I had, which was real, was with Parth Samthan. It was a relationship for almost 2 years. और 2 साल के बाद he ended up filing cases against me. Why? Because I was stopping him from leaving Yariyan, and he wanted to do something. He was lying. I know इस सब चीज़ों के बाद, knowing about me and how openly, most of you might not be very happy and might not want to hang out or whatever. वैसे भी कोई नहीं hang out करता, लेकिन I'm okay with that. He did something, not just this. He broke me. He broke my heart for the first time. He broke my trust because I never thought कि कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो इस तरीके के जोन में जाएगा. पार्थ समथान, 5 साल पहले मैंने आपकी सब ये बकवास बातों के अलावा भी जाकर कभी ये नहीं पब्लिकली बोला, पर आज बोला क्योंकि आपने मजबूर किया. आप उन लोगों का साथ दे रहे हो जिन लोगों ने इतना परेशान किया मुझे. उसके बावजूद भी बी थैंकफुल दैट आई एम नॉट टेलिंग ऑल द डर्ट अबाउट यू. आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट ऑल्सो. मुझे गंदगी नहीं फैलानी, लेकिन हाँ, मुझ पर अगर कोई भी गंदगी फेंकेगा उसको पता होना चाहिए आई डोंट लाइक दैट एंड आई विल नॉट अलाउ इट इन माई लाइफ एनी मोर. कहना बहुत ज़रूरी था कि ऑल माई लाइफ आई हैव लिव्ड लाइक दिस, एंड विद दिस कमिंग आउट I lost my family, I have lost friends, but what I want to do is find myself. एक वीडियो आया जहाँ पर मेरा फेस मॉफ किया गया था और प्रियांक शर्मा का फेस मॉफ किया गया था, जहाँ पर आई एम आस्किंग प्रियांक टू कॉम्प्रोमाइज़ और स्लीप विद हिम फॉर वर्क. नाउ द थिंग इज़, यूजली मैं उस पर इतनी तवज्जो नहीं देता, लेकिन वो पोस्ट प्रियांक शर्मा ने खुद लाइक किया और उसके जो फ़ैन क्लब्स हैं वो उसे शेयर कर रहे थे. दैट अपसेटेड मी अ लॉट, इट डिड. एंड दे वर थ्रेटनिंग मी कि अब फ्राइडे को एक और नया आएगा वीडियो. एंड आई ट्राइड टू स्पीक टू द गाय हु वाज मेकिंग द वीडियो, हु सेड नो इट्स ट्रू, मुझे मालूम है ये सच है. तो मैंने कहा मैं आपको प्रूफ देता हूँ प्रियंका कि नहीं है ये सच. मैंने कहा नहीं, मुझे पाथ का प्रूफ चाहिए. मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग ऑन एनीवन बिकॉज मैं यहाँ पर ब्लैकमेल होने नहीं आया हूँ. फिर मैंने पाथ को कांटेक्ट करने की कोशिश करी. आई थिंक
उसका फ्रेंड साहिल, उसने भी उसे कांटेक्ट किया, क्रिजैन ने भी किया कि प्लीज़ जस्ट कम आउट एंड टेल पीपल दैट नथिंग हैपन टू यू, बट ही डिडंट, just didn't. And then I realized that Parth and Priyank both had become friendly and have decided कि वो परेशान करेंगे. परेशान हो गया मैं हुआ परेशान बिकॉज उन लोगों ने जो वीडियोस बनाए वो बहुत ही गंदे थे. लेकिन उससे ज़्यादा गंदा क्या था कि एक बच्चा है जो यूट्यूबर है, उसने वही सेम वीडियो इसलिए डाला क्योंकि उसने देखा कि प्रियांक शर्मा ने लाइक किया हुआ है तो वो सही होगा. अब प्रियांक की उसमें गलती ये है कि जब कोई वीडियो बोल रहा है कि उसके साथ कास्टिंग काउच हो रहा है विद विकास, देन ही शुड हैव नॉट लाइक दैट वीडियो, विच मीन्स ही सेइंग इट्स हैपनिंग, एंड दैट आई थिंक इज़ रॉन्ग. प्रियांक शर्मा के अलावा पार्थ ने ये 5 साल पहले किया था, एंड आई वेंट थ्रू अ वेरी रफ टाइम. आई रियली वेंट थ्रू, पीपल कॉलिंग मी नेम्स एवरीवेयर आई गो, दे आर गॉसिपिंग. वाई? बिकॉज एक इंसान रैंडमली किसी लॉयर की बात में आता है, कुछ भी बकवास करता है. 3 साल के बाद जब वो अपोलोजाइज करके मेरे पास वापस आया था, इसको हिज मॉम एंड एवरीथिंग, एंड यू नो आई रियली बिलीव कि मुझे माफ़ कर देना चाहिए, लोगों को लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए. मेरी गलती है कि मैंने उस समय उसे बोला नहीं कि आई विल ओनली फॉरगिव यू वंस यू टेल पीपल इट वाज द ट्रुथ, बिकॉज मुझे ना नेगेटिविटी वापस लाने की कोई मन नहीं था यार, बिल्कुल. आई जस्ट फील दैट it's stupid to do that, but it's not stupid, and I was really sure that I should go ahead and tell people the truth. Priyank is lying. मैंने कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करी है जो कि इस तरह की हो. I have never forced प्रियांक शर्मा और पार्थ संथान, दोनों PS हैं अनफॉर्चुनेटली, कि मैं उनके साथ कुछ ऐसा करूं, क्योंकि क्या है ना, लोगों को बड़ा आसान लगता है कुछ भी बोलना और चले जाना, और सिंपैथी की जाए मम्मी डैडी भाड़ में जाए सिंपैथी. ये सिंपैथी के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, ये इसलिए कर रहा हूँ कि कोई भी इंसान किसी और को ब्लैकमेल करे, परेशान करे, मेंटली टॉर्चर करे, तो उनकी ऐसी की तैसी. दैट्स द रीज़न आई हैव सेड कॉल देम आउट. पार्थ, आपको करना क्या था कि केवल सच बोलना था. आप वापस आए हो, मेरे साथ घूम रहे हो, मेरे घर में रहते हो, कभी कभार कभी डिनर जाते हो, और उसके बावजूद भी आप ये अपने फैंस को बोल रहे हो कि आई वॉज टच्ड. मॉलेस्टेड नहीं हुआ मैं, आई वॉज इनअप्रोप्रिएटली फिजिकली टच्ड. यू नो, मैं कितना रोका हुआ है अभी तक अपने आप को मैंने कि मैं बोलूँ नहीं कुछ भी चीज़ें, बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड योर मदर दैट आई विल बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग देन यू हैव बीन. बट आई थिंक इट्स आप सुधरते नहीं हो, आप ना ही समझोगे इस चीज़ को. कमिंग बैक टू पार्थ संथान, सॉरी प्रियांक शर्मा. प्रियांक शर्मा मेरे इस घर में रहते थे 1.5 साल तक ऑलमोस्ट. उसके बाद वो मेरे साथ बिग बॉस गए थे, और बिग बॉस में तो आप लोगों ने देखा किस तरह का रैंडमनेस किया है उन्होंने. लेकिन मैंने कभी बिग बॉस के एपिसोड्स देखे नहीं ना, तो मुझे समझ में नहीं आया था कि क्या किया क्या नहीं किया उन्होंने. उसके बाद बहुत परेशान करना चालू किया उन्होंने, और जब पंचवीत की शूटिंग स्टार्ट हुई सडनली वो सही हो गए, और एक स्केड्यूल ख़त्म करने के बाद जो उन्होंने मुझे परेशान किया, मतलब शूटिंग पे नहीं आना, चीज़ें होनी. आप लोगों को याद होगा जो यहाँ फैंस भी हैं उनके, उनके पाँव की हड्डी बढ़ गई थी. उन्हें पोस्ट डालते मैं रोता हूँ पर मुझे शूट करना पड़ रहा है. आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ 1 महीने में 1.5 महीने में तो उनका पाँव कट जाएगा. मैं एक्चुअली फाइट भी की थी ऑयल वालों से कि ऐसा हो रहा है, प्लीज़ उसको टाइम चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि 1 साल से ज़्यादा 1.5 साल हो गया अभी तक उनका ऑपरेशन हुआ नहीं. जब ये शूट चल रही थी, जो बीच बीच में रुक रही थी, वो इवेंट्स पहुंच जाते थे. आई रिमेंबर प्रिंस और युविका की शादी थी जहाँ पर वो भंगड़ा पा रहे थे, और मेरे शो पे शूट करते वक्त उन्हें चलने में भी तकलीफ़ होती थी. मेरा जो लॉस हुआ है पंचवीत पे वो इतना ज़्यादा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते. उसे रिकवर करने में इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, लेकिन क्या हुआ, लोगों को लगा वो विक्टिम है बेचारा यार, उसके तो पाँव में चोट थी, उसका पाँव कट सकता था, फिर भी बेचारा शूटिंग कर रहा है. मुझे ब्लैकमेल किया गया था वहाँ पर कि अगर मैंने पोस्ट नहीं डाला, मैंने कहीं इंटरव्यू दे दिया था कि भाई वो परेशान कर रहा है बहुत शूट में, तो आप तुम तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो अगर तुम पोस्ट नहीं डालोगे बोलने के लिए कि मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ, मैं शूट पे नहीं आऊँगा. यू नो, प्रोड्यूसर बनना इतना आसान होता तो हर कोई बन जाता. मैं
प्रोड्यूसर हूँ, बहुत यंग एज से हूँ, लेकिन मुझे बहुत टॉर्चर किया शो। इससे अलावा मेरा इतने शोज़ हुए आज तक, कभी किसी ने इतना परेशान नहीं किया जितना इस शो पर प्रियांक शर्मा ने किया। और वो परेशानी चलती रही, उसने सिर्फ मुझे परेशान नहीं किया, और भी लोग थे जिनको परेशान किया। लेकिन ये शो जब ख़त्म हुआ और इसकी प्रमोशंस के लिए मुझे भी जाना पड़ा, बिकॉज थोड़ा पॉपुलर था मैं, चीज़ें हो रही थी, इनकी परेशानियां बढ़ती गई। इन्होंने बहुत मुश्किलें खड़ी करी, बहुत ज़्यादा। प्रियांक शर्मा, आपके बारे में बताना, आपके बारे में बोलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप डिफरेंट हैं, आपके इश्यूज़ हैं, मुझे मालूम है। प्रियांक शर्मा was the boy I was in relationship with, and the mistake that I have done is I have trusted two very bad human beings, very bad human beings. ये जो दो लोग बोल रहे हैं कि I have tried to touch them inappropriately or whatever the hell, no, I haven't. They loved getting touched. They should know this. And as a matter of fact, I never believed in relationships with guys, because I was always with women outside also. But yes, I did had feelings, because boarding school से बाहर आया था मैं, तो मेरे experiences different रहे. It was Parth who told me that he can't be without being in a relationship. And so I was in a relationship where I invested a lot, and I got hurt. After which I and Priyank actually started as very good friends. But then it turned into something else, and yeah. And then it's turned into this disgustingness. Parth has said not anything about me. Parth has said enough about me. Parth has filed cases against me. And जो इंसान बुरा होने देता है, याद रखिएगा, और उसको बोल रहे हो आप, please tell the truth to people. But they won't. They just won't. And I don't care about everyone else anymore, because if people are insensitive enough to not care about a person crying, then who will? I'm done with this whole nonsense. It's disgusting. Priyank Sharma is a very confused, complex child. He is not well. I have to tell you that he is not well. It has been a long time that I have faced a lot more shit from him. And now, please call him and ask him all these things. And once they have their answers, whatever their answers will be, post that will I go ahead and release one final post of mine on this, which will close the matter for everyone. I had to hide all my relationships. I cannot tell people anything about it. Very randomly, girls will also understand that there's a possibility that you can like both. So for a relationship like that, it becomes very difficult. But now I am here. Whatever you want to say, whatever you want to do, please do. Last time also I couldn't come up, because that time legally, if you would say that you were gay or bisexual, you can go to jail. But now you can't. Thankfully, our country allows us. It's the Pride Month apparently, and I'm with pride telling that yes, this is what I am, and this is how I'm going to be living my life openly. I will fall in love with the person, with the human being. It could be boy or a girl. That's not for you to decide or comment on. It will be for me to decide. Lockdown ने मुझे अकेला कर दिया. फैमिली अप्रूव नहीं कर रही है, फ्रेंड्स नहीं इतना कर रहे हैं, तो लेकिन मैं हूँ नहीं अकेला। मेरे साथ कोई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बड़ी मुश्किल से ढूंढा है मैंने उसको, अंदर है मेरे, और आप सबके अंदर भी है, समवन वेरी स्ट्रॉन्ग। प्रॉब्लम इस पे नहीं होती कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप हैंडल कैसे करते हो, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे हैंडल करूँगा इन चीज़ों को। मैं बहुत परेशान था, मैं रिएक्टिव हो रहा था, चीज़ें हो रही थी, लेकिन नहीं होना मुझे रिएक्टिविटी की, मुझे सिंपल फैक्ट्स पे जाना है। अब आप चाहें किसी को फेक इंसान को उठाएं, मैंने ये किया वो किया, लेकिन फ़िलहाल प्रियांक एंड पार्थ डेफिनेटली नॉट देयर। यू गाइज लव्ड मी सो मच एंड आई लव यू बैक सो मच। उसे तुम्हें जितनी गालियाँ देंगे दो, मैं तो नहीं दे रहा। आई हैड एन अमेजिंग टाइम। आई एम थैंकफुल एंड आई एम ग्रेटफुल कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, जिस समय के लिए दिया, जितना दिया। उसके बाद जो भी अपनी गंदगी करी वो आप याद रखें।